हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के आज हमको ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 4 का आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को आप लोग जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा, इसी चैनल पर आप लोगों को हम बात करें कि सभी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम जितना भी दे रहे हैं अभी आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, आने वाले समय में आपको सब्जेक्टिव भी इसी चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले। आर्ट्स हो या साइंस हो, क्लास 12 या 10th का, ओके, दोनों का आपको मिलने वाला, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। देखिएगा, अगर आप लोगों को तैयारी किस प्रकार से चल रहा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आपको और वीडियो हम प्रोवाइड करते चले। ठीक है, किस विषय पर आपका कमजोर है या किस विषय का आपका तैयारी नहीं चल रहा है मजबूत से। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम उस पर आपको वीडियो अवेलेबल कर दें। ओके, देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। तो आप लोगों को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग जाकर सर्च करिएगा इस तरह से एग्जाम फ्री, अगर आप लोग जाकर सर्च करेंगे ना तो आपको वहाँ पर से जितना भी पीडीएफ अभी तक हम पढ़ाए सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। कह रहा है कि फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोग करती है, बताइएगा। फर्म उत्पादन प्रक्रम में कैसी वस्तुओं का उपभोग करती है, तो यह करती है आपको कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुएं, दोनों वस्तुओं का क्या करती है, तो आपको उपभोग करती है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि प्रौद्योगिकी प्रगति में फर्म प्रौद्योगिकीय प्रगति से फर्म की प्रति वक्र किस ओर शिफ्ट करेगी, तो यह करेगी दाहिनी ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3। करा किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं, बताइएगा। करा किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं, तो उपयोगिता कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में करा एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है, बताइएगा। एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है, तो बेलोचदार होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है कि पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किनका कथन है, बताइएगा। पूर्ति अपनी मांग का सृजन जो है स्वयं करती है, किनका कथन है, तो जे बी से का है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है किस प्रकार की फर्मों में दीर्घकाल में एमसी बराबर एम आर बराबर ए सी बराबर ए आर होता है, बताइएगा। यह होता है आपको पूर्ण प्रतियोगी फर्म में होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन पूर्ति वस्तु है, बताइएगा। निम्नांकित में से कौन जो है पूर्ति वस्तु है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूर्ति वस्तु जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विक्रय हेतु प्रति इकाई एक निश्चित मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, बताइएगा। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है, तो ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में कह रहा है कि कीमत स्वीकारक फर्म सिद्धांत आगम होता है, बताइएगा। कह रहा है कि कीमत स्वीकारक फर्म सिद्धांत जो सीमांत आगम होता है, तो यह होता है कीमत में समान के लिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में करा आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है, बताइएगा। आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है, तो तकनीकी प्रगति हो सकता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर में कह रहा है कि एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं, बताइएगा। एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं, तो फर्म कीमत निर्धारक होती है। ए राइट आंसर हो जाएगा। फर्म कीमत निर्धारक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आपूर्ति लोच हमें आपूर्ति में प्रतिशत परिवर्तनात्मक बोध कराती है, तो यह बोध कराती आपको 1% कीमत परिवर्तन के कारण। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 नंबर में कह रहा है कि पूर्ति लोच की माप निम्न में से किस सूत्र से ज्ञात की जाती है, तो यह की जाती है आपको देखिएगा डेल्टा क्यू बटा में एस गुना में पी बटा डेल्टा पी। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 नंबर में करा प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा।
तो चलिए तो इसका हम देख लेते हैं और ऑप्शन जो भी है, ठीक है। देखिएगा 14 नंबर कहीं और आगे देखेंगे। 14 नंबर में जो दिया हुआ था जो भी है, ठीक है, हम फिर से क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा था। 14 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो डी बोले तो हम लोग कह सकते हैं बी और सी। बी नंबर में कह रहा है कि सीमांत आय बराबर सीमांत लागत यानी एम आर बराबर एम सी, और सी नंबर में कह रहा है कि सीमांत लागत एम सी वक्र सीमांत आय एम आर वक्र को नीचे से काटे। ठीक है, ये बात दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। 15 नंबर में कह रहा है कि आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है। बताइएगा आपूर्ति वक्र में खिसकाव का कारण क्या हो सकता है। तो खिसकाव का कारण हो सकता है फर्मों की संख्या में वृद्धि। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में कह रहा है कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या। बताइएगा औसत परिवर्तनशील लागत क्या होगा। तो औसत परिवर्तनशील लागत बटा में उत्पाद होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने का अधिकतम होगा। बताइएगा फर्म का लागत निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने का अधिकतम होगा। तो यह किसके लिए होगा। तो यह होगा आपको सीमांत आगमन बराबर सीमांत लागत, या तो कह सकते हैं कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगत रेखा को नीचे से काटती है। ये दोनों सही है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है कि यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा है तो कारण हो सकता है। कह रहा है कि इसमें से कह रहा है कि यदि बाजार आपूर्ति वक्र जो है बाईं ओर खिसक रहा है तो कारण हो सकता है। कारण क्या हो सकता था। फर्मों की संख्या में कमी। ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है तो औसत आय बराबर सीमांत लागत। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में कह रहा है कि फर्मों की आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है। बताइएगा कह रहा है कि फर्मों की आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग क्या होता है। तब बाजार आपूर्ति वक्र होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त है। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त क्या है। तो संतुलन शर्त होगा सीमांत आय बराबर में सीमांत लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर में कह रहा है कि उत्पादन शुल्क लगाने से। बताइएगा उत्पादन शुल्क लगाने से क्या होगा। तो आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। तो विज्ञापन एवं विक्रय लागत। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो आपको पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं, विज्ञापन और विक्रय लागत जो आपको पूर्ण प्रतियोगिता का विशेषता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 नंबर में कह रहा है यदि आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है। तो कारण क्या हो सकता है। तो कारण यही हो सकता है कि साधन आगतों की कीमत में वृद्धि हो रहा है। ओके, 25 में कह रहा है यदि आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक रहा है या खिसकता है तो कारण हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है साधन आगतों की कीमत में क्या हो रहा है। तो कमी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में कह रहा है किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है। किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है। तो यह प्राप्त करता है एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का आंसर आप लोग बताते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कह रहा है कि संतुलन कीमत की निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन है। बताइएगा संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन है। तो यह जो है अब वस्तु की मांग है और वस्तु की पूर्ति है, दोनों है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। बताइएगा निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों का द्वारा निर्धारित होती है। तो यह बोला गया मार्शल के अनुसार। सी राइट आंसर हो जाएगा। मार्शल ने यही बोला था कि किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा क्या होती है, निर्धारित होती है, डिटरमिनेशन होती है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 कह रहा है कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ क्या होगा बताइएगा। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ होता है, जहाँ क्या होता है, जहाँ वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति क्या हो, बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति शक्ति द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मार्शल ने किया है। 32 में कह रहा मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है। बताइएगा, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है। तो 3 अवधियों में। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर में कह रहा है मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है। बताइएगा, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कारण है। ए नंबर में कह रहा है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण से मांग में परिवर्तन हो सकता है, या तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा तो मांग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा। तो सभी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है सही है। कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कथन सही है। ठीक है, कहने का मतलब कि ए और बी सही है। ए नंबर में कह रहा है कि अति अल्पकाल में पूर्णता बेलोच कीमत केवल मांग दशाओं से प्रभावित होती है और पूर्ति वक्र की लोच समावधि पर निर्भर करती है। ये दोनों बात सही है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 में कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु का मूल्य होता है निर्धारित तो मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। 36 में कह रहा है बाजार मूल्य संबंधित होता है। बाजार मूल्य संबंधित होता है तो अति अल्पकालीन शून्य से, ओके, अति अल्पकालीन मूल्य से होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। बताइएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य जो होता है निर्धारित होता है तो यह किसके द्वारा निर्धारित होता है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह निर्धारित होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है निर्धारित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर में कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो होता है कीमत को ग्रहण करती है। 39 नंबर में कह रहा है अति अल्पकाल में पूर्ति होती है। बताइएगा, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, क्या होगी, तो पूर्णता बेलोचदार होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। बताइएगा, कह रहा है कि एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, या पूर्ण लोचदार जो होता है या होता है अल्पाधिकार में होता है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 में कह रहा है एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। बताइएगा, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है तो यह करना पड़ता है आपको स्थिर कीमत में और स्थिर औसत आगम में और स्थिर सीमांत आगम में, सभी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपको एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को क्या करना पड़ता है, तो सामना करना पड़ता है इन सभी से। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 42 में कह रहा है कि फर्म को लाभ मिलता है जब। बताइएगा, फर्म को लाभ मिलता है जब किसके लिए, जब AR ग्रेटर देन AC से होगा। ओके, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 43 नंबर की ओर। 43 नंबर का आंसर आप लोग बताइएगा। कह रहा है कि किस बाजार में AR बराबर AMR होगा। बताइएगा, कह रहा है किस बाजार में जो है आपको AR बराबर AMR होगा। तो यह होगा आपको पूर्ण प्रतियोगिता में, डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन जो है प्रदर्शित करता है। बताइएगा, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो यस बराबर होता है F × P होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 45। कह रहा है कि पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। बताइएगा, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। तो देखिएगा, ये जो कमी है आपको उत्पादन लागत में वृद्धि होगा तो कमी हो जाएगा पूर्ति में। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगा तो होगा, और उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी हो जाएगा तो क्या होने लगेगा, तो पूर्ति में कमी होने लगेगा। इसलिए सभी ऑप्शन सही है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएं, आशा करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जितना बताएं सभी आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है,
तो आप लोग एक बार इस वीडियो को जरूर दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें, ठीक है। अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई बहनों, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आप लोग अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। आप लोग को वीडियो को शेयर कर देना और आप लोग को चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसका PDF हम बात करें कि इसका PDF जो टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री पर आपको फ्री में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाकर सर्च करिएगा एग्जाम फ्री। क्या सर्च करेंगे तो एग्जाम फ्री जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।